अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मास्टर्स। आज टैट 301 का क्विज़ नंबर 1 आपका ओपन हुआ है 28 मई को, जिसकी ड्यू डेट 29 मई है। और ये लेक्चर नंबर 9 से लेकर लेक्चर नंबर 15 तक इसमें इंक्लूड हैं। और सबसे पहले आप देख लेते हैं कि इसमें क्या है। नंबर 1 हमारा जो क्विज़ था वो है कि इन अ बॉक्स इन विस्कर प्लॉट वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट इज़ प्लॉटेड ऑन, वो हॉरिजेंटल एक्सिस पे प्लॉट होते हैं। मैंने आपको पहले जब लेक्चर में बताया था कि जब हम विस्कर प्लॉट बनाते हैं, मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देती हूँ ताकि फिर आपको समझ आ जाए कि अगर विस्कर और डॉट प्लॉट्स के अलावा कोई भी और क्वेश्चन आता है तो फिर वो आपके लिए ईजी हो। वेट अ मिनट। उसमें हमारे पास क्या होता है, बॉक्स और विस्कर में एक हमारे पास बॉक्स होता है और साथ में हमारे पास दो उसकी विस्कर्स होती हैं, एक लेफ़्ट साइड पे और एक राइट साइड पे, ठीक है। और जो हम प्लॉट कर रहे होते हैं तो जो उसकी हॉरिजेंटल एक्सिस होती है यानी एक्स एक्सिस होती है, हम उसको उससे वेरिएबल से शो करते हैं। अब यहाँ पर जी फाइन हो गया हमसे। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, पेज नंबर है इसका, ये रहा, ठीक है। अब ये देखें, फर्स्ट में ही आपको बता दें द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हॉरिजेंटल एक्सिस। सो यहाँ से ये फॉर्मूला आया है, ये एमसीक्यूज आया है पेज नंबर 98 से, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास हॉरिजेंटल इसकी करेक्ट ऑप्शन है एक्सिस। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि 5 नंबर समरी कंसिस्ट ऑफ, 5 नंबर समरी 5 नंबर से निकली हुई है, तो उसका मतलब है कि उसके अंदर 5 थिंग्स होंगी। अब वो थिंग क्या हैं, 2 एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, एग्जाम और एक्स नॉट एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, और साथ में हमारे पास 3 क्वार्टाइल्स हैं, Q1, Q2 एंड Q3, ठीक है। इसका ये वाला ऑप्शन होगा Q, आपका जो है Q मोड यहाँ पर डला हुआ है, यहाँ पर मीडियन होगा, ठीक है। ये मैंने गलती से ये राइट कर दिया है, आप मैं इसको यहाँ पर दोबारा फिक्स कर देती हूँ। ये इसका आंसर ये होगा इंस्टेड ऑफ दिस, सेकंड इसका ऑप्शन होगा, क्योंकि बीच में मीडियन होता है और कोटाइल जो होती है हमारे पास Q2 वो मीडियन की इक्वल होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि फाइंड द मीन ऑफ द वैल्यू। आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं 2, 4, 7, 8, 9। अब आपने इसका मीन फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इन सब वैल्यूज़ को ऐड करना होगा और डिवाइड कर देना होगा n से, n मतलब जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी। अब ये टोटल वैल्यूज़ 5 हैं। अब जब मैंने इनको टोटल किया तो मेरे पास 30 आ गया था, और अगर हम 30 को 5 से डिवाइड कर दें तो इट विल बी 6, और इसका 6 आंसर है। मीन का फॉर्मूला तो बहुत ईजी, आपको हमेशा वो अच्छे से आना चाहिए। इन रिग्रेशन लाइन y इज इक्वल टू a प्लस बी x इज कार्ड। अब x क्या है मैं आप यहाँ आपको बता देती हूँ कि जो पेंसिल से बता देती हूँ, ये जो इज इक्वल टू के पहले होता है वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो होता है b के साथ होता है इज़ टू के साथ उस तरफ, तो उसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो इसलिए वो x की बात करें तो इसका मतलब है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। देन है द सूटेबल एवरेज फॉर द क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, ऐसा डेटा जो क्वालिटी से लफ्ज़ निकला है, क्वालिटेटिव, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वालिटी को मेजर करने के लिए हाउ मच ब्रेव इज़, हाउ मच ब्यूटीफुल शी इज़, इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, वेटेज मीन को इस्तेमाल करके। मीन को नहीं, मीडियन को भी नहीं, ज्योमेट्रिक मीन को भी नहीं, ठीक है। हम वेटेज मीन इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय यूजिंग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर इन अ लाइन रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स एंड 50 लाइन इज ऑलवेज, हमेशा वो कम होती है, मिनिमम होती है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू द शेबिशेफ रूल एट लीस्ट 8.9 ऑफ द डाटा वैल्यूज़ विल बी फॉल विदिन। अब देखें, अब शेबिशेफ में 3 ही कंडीशंस थी कि या तो उन्हें हमें जो मेंशन है हैंडआउट्स पे कि जो हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन है जब वो 2 होंगी तो हमारे पास क्या जो है हमारा डाटा कितना लाई करेगा, जब हमारे पास 2 होंगी तो हमारा डाटा 95% लाई करेगा, ठीक है, 95%। जब हमारे पास एक स्टैंडर्ड डिवीएशन होगी यानी एस, हाल ही एस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होगा कि 68% हमारा डाटा उसके अंदर लाई करेगा। और जब अगर 3 स्टैंडर्ड डिवीएशन होगी तो उसका मतलब होगा कि हमारा 100 का 100% डाटा ही उसके डाटा से की वैल्यू सारी उस डाटा के अंदर लाई कर रही हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर तो ये तो कोई सेंस ही नहीं बनती। अगर आप 8/9 को कैलकुलेट करें तो वो आई थिंक 85 या समथिंग ऐसा आता है, तो वो तो इसमें इंक्लूड ही नहीं है, तो इसलिए नॉन ऑफ द दीज होगा इसका आंसर।
देन है विच पेयर मेयर्स कैन नॉट बी कैलकुलेटेड व्हेन नंबर ऑफ सीरीज इज 0। ये तो आपको सिंपल पता था कि अगर ज्योमेट्रिक मीन में हमारे पास कोई भी एक नंबर भी 0 हो जाए तो हम कहते हैं कि हमारा आंसर जो है कैलकुलेट नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने पेयर बना दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए कि कौन से ऐसे 2 पेयर हैं जो अगर उनमें कहीं 0 आ जाए तो हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ऐसा 2 पेयर है ही नहीं एवरेज में, सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन ही एक वाहिद ऐसा है कि अगर उसमें हमारे पास कोई भी नंबर 0 आ जाए तो वो पूरा आंसर जो है हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि वो 0 आ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है ज्योमेट्रिक मीन में हमें जो है अंडर रूट लेना होता है। अंडर रूट के अंदर सारी एक्स की वैल्यू होती हैं और अगर सारे ही हम एक्स को जो है मल्टीप्लाई कर दें 0 से तो वो हमारे पास पूरी 0 वैल्यू बन जाती है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन होगा नॉन ऑफ दीज, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन के साथ इन्हें हार्मोनिक मीन ऐड किया, यहाँ पर अर्थमेटिक मीन, तो ये हो ही नहीं सकता। देन हमारे पास क्वेश्चन है लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन द मीन मीडियन मोड। ये आपके पास यहाँ पर कुछ मेथड ऑफ स्क्यूनेस मेजर करने के हैं, शेपर्ड, फिशर, बॉयल्स और पियर्सन्स, ठीक है। बॉयल्स में हमारे पास जो बॉयलेस होते हैं उसमें हमारे पास क्वार्टाइल्स होती हैं और शेपर्ड में हमारे पास मोमेंट्स होती हैं, ठीक है। फिशर अभी तक आपको इनकी स्टार्टिंग लेक्चर्स में हुआ नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये पियर्सन्स में क्या होता है, हमारे पास मीन, मोड, मीडियन दिया होता है और हमने पियर्सन्स को कैलकुलेट करना पड़ता है। मैं आपको यहाँ से पियर्सन्स का फॉर्मूला भी दिखा देती हूँ कि अगर आपको यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ पियर्सन का फॉर्मूला ही। चलिए ये भी शो नहीं हो रहा, लेकिन पियर्सन का फॉर्मूला यही है कि उसमें हमारे पास कोफिशिएंट अगर हम स्क्यूनेस का मेजर करना चाहते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होगा कि हमें दिए होंगे मीन और मोड और मीडियन, और उसके बाद अगर हम इंपेरिकल रूल्स पे अप्लाई कर देते हैं तो वो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आगे कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, फिर ये मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये देखिए फॉर्मूला है मीन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें इंक्लूड होती हैं, और जब हम इस पर इंपेरिकल रिलेशन ऐड कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, तो वो इस तरह का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास पर्सन। इसी के साथ ये 10 क्विज़ हो गए। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं क्विज़, क्योंकि रिपीट हो जाते हैं अक्सर क्विज़ में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मास्टर्स। आज टैग 301 का क्विज़ नंबर 1 आपका ओपन हुआ है 28 मई को, जिसकी ड्यू डेट 29 मई है।